नमस्कार दोस्तों, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले हम उस कंपनी के बारे में एनालिसिस करते हैं, जिसे हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर फंडामेंटल एनालिसिस करके ही सही कंपनी चुनते हैं और उसी में निवेश करते हैं। अगर आपको भी एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो फंडामेंटल एनालिसिस आपको भी आनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, ये कितने टाइप की होती है और इसके अंदर हमें किन किन चीजों को देखना जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है। एक साल से ज्यादा समय के लिए जब किसी शेयर में निवेश किया जाता है तो उसे इन्वेस्टिंग कहते हैं। इन्वेस्टिंग के लिए शेयर ढूंढने की प्रक्रिया को ही फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। इसे पहले हम एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। अक्सर लोग जब फंडामेंटल एनालिसिस का नाम सुनते हैं तो उनके मन में यही ख्याल आता है कि ये तो सिर्फ एक कॉमर्स वालों के लिए ही है, या जो सीए एमबीए करके बैठा है उन्हीं के समझने के लिए बना है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि फंडामेंटल एनालिसिस आप भी अपने डेली लाइफ में हर दिन करते हो। जैसे आप कोई कपड़ा खरीदने जाते हो तो उसकी क्वालिटी चेक करते हो, उसकी प्राइस चेक करते हो कि कहीं ये महंगा तो नहीं मिल रहा या फिर ये कपड़ा कहीं खराब तो नहीं है। ये सब देखकर ही आप उस कपड़े को लेते हो। तो ऐसे ही सेम कंपनी के भी फंडामेंटल्स होते हैं, जहां पर हम कंपनी के एनुअल रिपोर्ट चेक करते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट चेक करते हैं, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं और भी कई तरह के रिपोर्ट्स चेक करते हैं। सुनने में ये बहुत कठिन सा लगता है, पर एक बार आप इसे समझ गए तो ये आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। फंडामेंटल एनालिसिस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो आइए जानते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होती है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम कंपनी के उन बातों का एनालिसिस करते हैं जो कोई नंबर फॉर्म में नहीं होती। इसका मतलब यह है कि किसी कंपनी की ब्रांड वैल्यू क्या है, कंपनी की इमेज क्या है, इसका मैनेजमेंट कैसा है, इसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कंपनी की सर्विस कैसी है और कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। जैसे कई बार हम जो प्रोडक्ट यूज करते हैं तो वो प्रोडक्ट किस कंपनी ने बनाई है हमें ये पता ही नहीं होता। क्वालिटेटिव एनालिसिस के जरिए हम कंपनी के फ्यूचर प्लान के बारे में पता कर सकते हैं और कंपनी के बिजनेस को समझ सकते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव एनालिसिस में कोई कंपनी कितनी अच्छी है ये हर इंसान के लिए अलग अलग, जैसे किसी व्यक्ति को किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं तो किसी को नहीं। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस एक प्रकार से आपका पर्सनली एनालिसिस हो जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम कंपनी के उन बातों का एनालिसिस करते हैं जो कि एक नंबर्स के फॉर्म में मौजूद रहती है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस की सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेनली हम कंपनी के एनुअल रिपोर्ट, बैलेंस शीट रिपोर्ट, इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट और कैश फ्लो रिपोर्ट को देखते हैं। इसके अलावा भी हम कंपनी के और भी कई प्रकार के स्टेटमेंट देखते हैं, जिससे हमें कंपनी की फाइनेंशियल मजबूती और कमजोरी का पता चलता है और कंपनी अपने पास्ट में कितनी प्रॉफिट रही है ये भी पता चलता है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिसे पीई रेशियो कहते हैं, डेप्ट रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एसेट्स, प्राइस टू बुक रेशियो, अर्निंग पर शेयर रेशियो, प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ। इस प्रकार के कई और स्टेटमेंट्स होते हैं। इन सारे रेशियो के बारे में डिटेल में हम आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये सारे रेशियोज क्या होती है और एक कंपनी में इन रेशियोज का कितना % होना जरूरी होता है। दोस्तों, क्वांटिटेटिव एनालिसिस से हमें कंपनी की एक्चुअल फैक्ट्स पता चलती है, क्योंकि इस एनालिसिस में हम नंबर्स में एनालिसिस करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम कंपनी के पास्ट के परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि कौन सी कंपनी अपने पिछले सालों में कैसा परफॉर्म की है और इसी के जरिए हम कंपनी के आने वाले सालों की परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाते हैं। अगर आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, सभी सक्सेसफुल इन्वेस्टर जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं वे सभी स्टॉक चुनने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस एक बढ़िया बिजनेस को ढूंढने में मदद करता है जिसका शेयर अभी डिस्काउंट में मिल रहा हो। कोई भी इन्वेस्टर जब किसी कंपनी के शेयर को खरीदता है तो वह उस कंपनी से यही उम्मीद करता है कि यह कंपनी आने वाले कुछ सालों में एक अच्छा प्रॉफिट कमा कर दे। टेक्निकल चार्ट और इंडिकेटर्स कंपनी के बिजनेस के बारे में नहीं बताते, वो सिर्फ प्राइस मूवमेंट पर ही बाय सेल सिग्नल देते हैं। इसलिए किसी भी शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करना जरूरी हो जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस का यूज हमेशा लॉन्ग टाइम फ्रेम में किया जाता है। इसमें जल्दी पैसा कमाने का टारगेट नहीं रखा जाता, बल्कि अपने पोर्टफोलियो को एक सही रेट ऑफ रिटर्न पर कंपाउंडिंग करने पर ध्यान दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको आसान लगी हो और पसंद आई हो।
और फिनेंस से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए जुड़ जाइए हमारे चैनल से, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।